हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट जो है वो आ चुका है। एमपी टेट के फॉर्म यहाँ पर कब से फिल होंगे, कब उसका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। लेकिन बात आती है कि अदर स्टेट जो है या फिर जैसे हमारे यहाँ अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सी टेट पास हैं या यूपी टेट पास हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। तो क्या यहाँ पे सी टेट पास लेकिन फिर भी देना होगा एमपी टेट? तो इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज से आपके आवेदन जो है एमपी टेट के वो स्टार्ट हो चुके हैं। 1/10 आपकी शुरुआत हो चुकी है एमपी टेट के फॉर्म फिल होने की, और संशोधन की तिथि भी यहाँ से ही आज से ही आरंभ हो चुकी है। यानी कि अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप आज से ही संशोधन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 20 तारीख तक आप संशोधन कर पाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 15 दिन ही आपको मिले हैं, यानी कि 15 दिन 15 डेज आपके पास हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए। 15 तारीख तक की आपकी लास्ट डेट है। आज से फॉर्म स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। अब ये फॉर्म जरूरी क्यों हो जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा यूपी में आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है, ना ही यूपी टेट का पता है, ना ही शिक्षक भर्ती का पता है। बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर कब यूपी टेट आएगा, कब शिक्षक भर्ती आएगी। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे चाहे अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की, तो यहाँ पे बच्चा जो है अब अदर स्टेट की तरफ जाने के लिए मजबूर है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने सुना है कि जो सीटेट है वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, यानी कि अगर आप सीटेट पास हैं तो आप किसी भी राज्य में फॉर्म फिल कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, केवीएस एनवीएस मतलब कि हर जगह। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट हैं वो अपने रूल्स जो हैं वो बनाते हैं। सीटेट की तरफ से अगर हम बात करें तो सेंट्रल जो सीटेट होता है, अगर हम आयोग की तरफ से बात करें तो उन्होंने कहा है कि हाँ ये जो है ऑल इंडिया अवेलेबल है, यानी कि ऑल इंडिया वैलिड है। लेकिन बहुत सारे राज्य जो हैं अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं इन चीजों पे। तो यही यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एमपी टेट की। अब ये फॉर्म आपके लिए जरूरी इसीलिए है, अगर आप सी टेट पास भी हैं तो भी आप अगर एमपी टेट पास नहीं है तो आप एमपी की शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। यानी कि अगर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में आपको बैठना है तो मध्य प्रदेश का जो टेट है वो आपको क्लियर करना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी ये सारी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है ये मैं ऑलरेडी अपने एग्जाम जंक्शन के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ। 2 पालियों में आपका एग्जाम होना है, कब कब होना है, डेट आपको पहले ही दे दी गई है कि आपका जो एग्जाम है वो रविवार से शुरू होगा और यहाँ पे 10 नवंबर को आपका एग्जाम होना है। देन अगर हम बात करें, क्योंकि इन्होंने ये साफ साफ कहा है क्योंकि प्राइमरी की भर्ती है तो बीएड अलाउ नहीं है। जो आपका ऑल इंडिया बेसिस पे चीजें चल रही हैं वही है कि प्राइमरी से अगर हम बात करें तो बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा है, इनके नोटिफिकेशन में भी है कि हम भी उसी रूल को मानेंगे, बीएड को नहीं लेंगे। तो बीएड जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपने यहीं पे यही है कि बीएलएड डीएलएड किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा आपको मैं बता चुकी हूँ। अब बात आती है यहाँ पे जो कि आपका बीएड है वो मान्य है नहीं, और यहाँ पे जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है
कि यहाँ पे आपका जो सीटेट है ये नहीं मान्य है, आपके लिए एमपी टेट पास करना जरूरी है। और इसीलिए आज से फॉर्म फिल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि एमपी टेट का फॉर्म आया है। और जब तक आप इस फॉर्म को देखेंगे तब तक इसकी फॉर्म भरने की डेट भी निकल जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए बहुत ही कम टाइम दिया गया है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग इस फॉर्म पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा। पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। डाउनलोड यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। पूरी पीडीएफ को अच्छे से देखिएगा, ये पूरी जो है, और इसके साथ साथ अपना फॉर्म भी आप फिल कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है। अभी से फॉर्म फिल कर दीजिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको फिल करनी है। इसी के साथ साथ इस पीडीएफ के अंदर ही आपको ये बता दिया गया है कि जो अदर स्टेट वाले हैं कैटेगरी वाइज, उनको जो है यहाँ पे जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी के बेस पे ही आपको यहाँ पर फाइट करनी होगी। जो मध्य प्रदेश के ही है सिर्फ उनको ही कैटेगरी का लाभ मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। एमपी टेट आपका पास करना जरूरी है। मैं बार बार बता दे रही हूँ कि सी टेट अगर आप पास हैं तो ये मत सोचिए कि एमपी में भर्ती आएगी तो हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। सी टेट वैलिड नहीं है, तो सी टेट यहाँ पर वैलिड नहीं है, एमपी टेट ही वैलिड है। कोई भी राज्य फॉर्म फिल कर सकता है, और एमपी टेट को आप पहले पास कीजिए, और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती आएगी अगर आप उसमें पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।